साथियों, आज हम पाठ 7 सुभाषितानी की व्याख्या आगे पढ़ेंगे और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। चलिए समझते हैं। छठवां, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयुर, उसके बाद हवश्च बहवश्च विघ्ना, ऐसे है, इसको पढ़ेंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा। आयुर के बाद है बहवश्च, बहवश्च यानी बहुत से विघ्न बाधाएं हैं। देखते हैं, यानी देखिए इसका मीनिंग ये निकलेगा कि शब्द शास्त्र जो होता है ना, शब्द शास्त्र का पार जो है वह निश्चित ही अनंत है। जो शब्द शास्त्र है उसका पार जो है निश्चित ही अनंत है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शब्द शास्त्र होता है उसको अपने अध्ययन में, ज्ञान में लाना कोई सहज बात नहीं है, वो अनंत है, असीमित है। इसलिए इसको कहा गया है व्याख्या में कि शब्द शास्त्र का पार पाना जो है वह निश्चित ही अनंत है। किल माने होता है निश्चित, ये जो किल शब्द है उसका मतलब है निश्चित। तो शब्द शास्त्र का पार पाना निश्चित ही अनंत है और हमारी आयु जो है वह कम है। स्वल्प माने कम और आयु माने हमारी उम्र। हमारी आयु जो है कम है और बहवश्च विघ्नाः मतलब बाधाएं जो हैं बहुत सी हैं, है ना। फिर से देखेंगे कि शब्द शास्त्र का पार पाना बहुत ही मतलब निश्चित ही अनंत है और हमारी आयु भी बहुत ही कम है और बाधाएं जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, सारहीन को छोड़कर, है ना, फल्गु माने होता है सारहीन, सारहीन को छोड़कर हमें सार तत्व को ग्रहण ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार दूध मिले पानी में से हंस जो है वह दूध को अलग कर देता है और जल को छोड़ देता है। ऐसे इसका अर्थ होगा आसान व्याख्या। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि शब्द शास्त्र का पार जो है निश्चित ही अनंत है और हमारी आयु जो है कम है और बाधाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए मनुष्य को क्या बोलेंगे, सारहीन को छोड़कर सार तत्व को ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हंस दूध मिले पानी में से दूध को ग्रहण कर देता है और पानी को छोड़ देता है। ये इसकी आसान सी व्याख्या हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड व्याख्या, शस्त्र हता नहीं हता रिपयो भवन्ति। अब देखिए, शास्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते। कहने मतलब शस्त्र मतलब समझते हैं जिसको हाथ में लेकर लड़ते हैं वो शस्त्र होता है। तो वही है, शस्त्रों से मारे जाने पर शत्रु जो है वह नहीं मरते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। कहने का मतलब, अगर शस्त्र से हम मारेंगे तो क्या होगा, जो हमारे दुश्मन हैं वह नहीं मरते हैं, परंतु अगर बुद्धि से मारे गए शत्रु जो हैं वह वास्तव में मारे जाते हैं। क्योंकि शस्त्र से अगर कोई भी जो हमारा शत्रु है वो अगर वो अगर मरता है तो उसका शरीर ही खाली नष्ट हो सकता है, परंतु बुद्धि से अगर कोई शत्रु मरता है तो उसका वंश, कुल, उसका वैभव और यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये इसकी आसान सी व्याख्या होगी। चलिए एक बार और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि शस्त्रों से मारे गए शत्रु मरे हुए नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी, शस्त्रों से मरे हुए जो शत्रु होते हैं, मारे गए शत्रु या शस्त्रों से मारे गए शत्रु जो हैं वह मरे हुए नहीं होते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए जो शत्रु होते हैं वह पूर्णतः मरे हुए होते हैं। क्योंकि यदि शस्त्र से मनुष्य का खाली शरीर मात्र ही नष्ट होता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, उसका वैभव, उसका यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये इसकी आसान से व्याख्या। कहने का मतलब देखो, अगर इंसान, हमारा कोई शत्रु है, अगर उसको हम शस्त्र से मारते हैं तो वो तो नष्ट भले हो जाएगा, लेकिन अगर उसको बुद्धि से मार देंगे,
है ना। बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में क्या होता है, उसका अगर 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 उसको बुद्धि से मार दिए तो उसका वंश, उसका कुल, वैभव, उसका यश सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाएगी शत्रु की तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसमें भाव छिपा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दिनांते पिबेत दुग्धम, एकदम आसान सी व्याख्या है। दिनांते माने दिन के अंत में, अर्थात शाम के समय, रात के समय हमको दूध का सेवन करना चाहिए। निशांते चा पिबेत पया, और रात्रि के अंत में, अर्थात रात्रि का अंत होगा माने सुबह हो जाएगी, और सुबह के समय हमको पानी पीना चाहिए। और भोजनांते पिबेत तक्रम, और भोजन के अंत में क्या करना चाहिए, मट्ठा का सेवन करना चाहिए। जैसे दोपहर में भोजन कर रहे हो तो उस समय मट्ठा का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से वैद्यस्य किम प्रयोजनम, यानी ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। फिर एक बार देखते हैं। दिन के अंत में हमको दूध पीना चाहिए, और रात के अंत में अर्थात सुबह हमें पानी का सेवन करना चाहिए, और भोजन के अंत में हमें मट्ठे का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार सेवन करने से हमें वैद्य की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। 9वीं व्याख्या। आचार्यात पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया, एकदम आसान सी व्याख्या इसकी भी है। जो शिष्य होता है या विद्यार्थी होता है वह अपने जीवन का मतलब जो सीखता है उसके बारे में बताया गया है कि जो शिष्य होता है वह अपने जीवन का 1/4 हिस्सा अपने आचार्य यानी अपने शिक्षक से सीखता है। पादम माने होता है 1/4, है ना। पादम का मतलब होता है 1/4, तो वही होता है शिष्य जो है अपने जीवन का 1/4 हिस्सा वो अपने आचार्य यानी शिक्षक से सीखता है, 1/4 हिस्सा अपनी बुद्धि से सीखता है, और 1/4 हिस्सा वह समय से सीखता है, और बचा हुआ अपने जीवन का 1/4 ज्ञान जो है वह अपने सहपाठियों से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या मैं करता हूँ आपके सामने कि जो शिष्य होता है अपने जीवन का 1/4 ज्ञान जो है वह आचार्य से सीखता है यानी शिक्षक सीखता है, और 1/4 हिस्सा अपनी बुद्धि से सीखता है, और 1/4 हिस्सा समय से सीखता है, और बचा कुचा 1/4 हिस्सा वह अपने मित्रों या सहपाठियों से सीखता है। आखिरी व्याख्या एकदम आसान सी है। नास्ति विद्या समम चक्षु, यानी विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, और सत्य के समान कोई तप नहीं है, और राग यानी राग के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। ये तो एकदम हम 8वीं में हम पढ़ चुके हैं, वही व्याख्या है। एक बार फिर समझते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, यानी विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। कहने का मतलब अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो हमको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो तपस्या करने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। और राग के समान कोई दुख नहीं है ना। और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अगर हम त्याग करेंगे तो उससे बढ़िया सुख क्या है, कुछ नहीं। चलिए साथियों, आप जीत एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और हम आगे आपको इस तरह की वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।